क्या क्या बनाए? सूर्यवंशी भी बनाए और चंद्रवंशी भी बनाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी ही बनाए और वर्ण नहीं बनाए। गीता में तो लिखा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभाव से। 4 वर्णों की रचना मैंने गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर की है। कौन से युग में है? कौन से युग में की? संगम युग में। संगम युग में भले ब्राह्मण तो हैं, लेकिन एक कुरी के ब्राह्मण हैं या 9 धर्मों से आए हुए 9 कुरी के ब्राह्मण हैं? 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं। उन ब्राह्मणों को मुख्य रूप से 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण सो देवता सतयुग के, त्रेता के क्षत्रिय, द्वापर के वैश्य और कलयुग के शूद्र। यहाँ बाप देखते हैं कि इन बच्चों में पवित्र रहने वाले ब्राह्मणों का गुण है, पवित्रता का इनमें विशेष गुण है, जिस पवित्रता के आधार पर दुनिया के सारे कर्म होते हैं अच्छे से अच्छे। प्योरिटी की पावर होगी तो कोई भी कर्म संपन्न होगा। प्योरिटी की पावर नहीं होगी तो कर्म संपन्न नहीं होगा। अच्छे से अच्छा कर्म हो और बुरे से बुरा कर्म हो, चोरी डकैती वगैरह वगैरह, वो भी तभी संपन्न हो सकता है जब प्योरिटी की पावर होगी। जलंधर है राक्षस, उस राक्षस में कौन सी पावर थी जो भगवान भी उसको उस समय हरा ही नहीं सका? वो पत्नी जो पवित्रता रूपी थी वो किसकी मुट्ठी में थी? जलंधर की मुट्ठी में थी ना। तो पवित्रता ही पावर हुई ना। जब वो हाथ से निकल गई तो जलंधर धराशायी हो गई। तो देखो ये प्योरिटी की पावर इस समय जो ब्राह्मण बनने वाले देव आत्माएं हैं वो भी धारण कर रहे हैं, और जो लास्ट कुरी के 9वीं कुरी के ब्राह्मण हैं वो भी उस पवित्रता को धारण करते हैं। और पवित्रता आती कैसे है? कैसे आती है? गीता में भी लिखा हुआ है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में जो ज्ञान है भगवान का, उससे जास्ती पवित्र और कोई चीज है ही नहीं। जिसने भगवान के उस धन को धारण कर लिया वो सबसे जास्ती पवित्र बन सकता है। जितना गहरा ज्ञान धारण करेगा उतना गहरा पवित्रता को धारण करेगा। ऊपर ऊपर का ज्ञान धारण करेगा तो ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण करेगा। जैसे दुनियावी सन्यासी हैं, उन्होंने ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण की या अंदर की पवित्रता धारण की? ऊपर ऊपर की पवित्रता धारण कर ली। अंदर की पवित्रता का नमूना देखना हो तो शिव के मंदिरों में शिवलिंग और जलाधारी को देखो।